स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जब भी इंश्योरेंस शब्द आपके दिमाग में आता है तो आप क्या सोचते हो? आपके मन में आई एम श्योर ये आता होगा कि इंश्योरेंस लेने के लिए तो काफ़ी लोग आगे पीछे दौड़ते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो आपको कहती हैं इंश्योरेंस ले लो, हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, लेकिन जब आप क्लेम करने जाते हैं तो आपको डाउट रहता है कि क्या वो क्लेम होगा कि नहीं होगा। देखिए, सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम लिया है। कदम यह है कि जब आप हॉस्पिटल जाएं तो आपका क्लेम 100% कैशलेस हो, इसकी तरफ सरकार ने एक बड़ा कदम लिया। ये आप देख सकते हो खबर, नो मोर वेटिंग। IRDAI, दैट इज जो रेगुलेटर है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंपोजेज 3 आवर डेडलाइन ऑन हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट। और इसमें क्या क्या नई नई चीजें हैं, क्या बोला गया है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग 2025 के लिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी अभी जस्ट हमारा नया बैच स्टार्ट हुआ है, जिसके अंदर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। इसमें आपको 18 यूपीएससी के बुक्स मिलते हैं। इसके अलावा लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और ये लिंक पर क्लिक करके कोड इस्तेमाल करना है, दैट इज अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, क्या है ना कि इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI, इन्होंने पहले काफी सारे सर्कुलर जारी कर रखे थे, जिसकी वजह से कंफ्यूजन होता था। मतलब एक्चुअल में जब आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम लेने जाते थे तो आपको कई सारे इश्यूज आते थे। तो यहां पर IRDAI ने क्या हुआ, पिछले हफ्ते एक मास्टर सर्कुलर जारी कर दिया हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर, और यह स्पेसिफाई किया कि यहां पर 1 घंटे के अंदर अंदर आपका जो रिक्वेस्ट है वो अप्रूव हो जाना चाहिए। देखो, कहने का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो आपके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस है और आपको क्लेम किया गया है कि जब आप हॉस्पिटल जाओगे आपका कैशलेस क्लेम हो जाएगा। तो लेकिन जब आप हॉस्पिटल जाते हैं और आप अपना इलाज करवाना स्टार्ट करते हैं, मान लो इमरजेंसी हो गया, कुछ भी हो गया, तो यहां पर हॉस्पिटल रिक्वेस्ट भेजता है इंश्योरेंस कंपनी को, या फिर जैसे भी आप ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेजते हैं तब काफ़ी समय भी लग जाता है। आपको डर लगता है कि क्या वो क्लेम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो यहां पर एक डेडलाइन दे दिया है सरकार ने और यह कहा है कि 1 घंटे के अंदर अंदर इंश्योरेंस कंपनी को क्या वो क्लेम एक्सेप्ट किया जाएगा या रिजेक्ट किया जाएगा, उसको लेकर अप्रूवल देना पड़ेगा। और साथ ही साथ आप देख सकते हो यहां पर बोला गया है कि 55 सर्कुलर पहले जो IRDAI ने जारी किए थे उन सबको हटाकर ये मास्टर सर्कुलर जारी किया है। अब इससे होगा क्या कि यहां पर हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी है वो आ सकेगी, और साथ ही साथ एक स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश की जा रही है पूरे हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। और इसके अलावा बताया गया है कि जो पॉलिसी होल्डर है उनको एक तरह से एम्पावर करने की कोशिश की जा रही है ताकि उनके लिए आसानी हो जाए। तो चलो यहां पर इस सर्कुलर में और क्या क्या चीजें बोली गई हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, एक तो जो मैंने आपको बताया कि कैशलेस फैसिलिटी, अब क्या है कि सरकार ने अपनी तरफ से सभी हेल्थ इंश्योरेंस के कंपनीज को यह बोला है कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपका जो भी क्लेम सेटलमेंट हो वो 100% कैशलेस हो। मतलब कि मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस लिया हुआ या फिर 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस, ध्यान रखिएगा और भी कई तरह के इंश्योरेंस होते हैं, हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो आपके पास 10 लाख रुपए वाला हेल्थ इंश्योरेंस है। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप हॉस्पिटल जाएं, अगर 10 लाख तक का खर्चा आता है उस हॉस्पिटल में जाकर, चाहे वो कोई भी बीमारी से रिलेटेड हो, तो वो 10 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी को देना चाहिए, क्योंकि आपने ये 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा था। तो यहां पर सरकार ये कह रही है कि आपको कोशिश करना है कि ये 100% कैशलेस हो। कैशलेस का मतलब ये हुआ कि आपने देखा होगा कई जगह इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं, कहती हैं कि अगर आप इस हॉस्पिटल जाओगे तो वहां पर कैशलेस नहीं है, वहां पर पहले आपको अपनी तरफ से, मान लो अगर 6 लाख रुपए का खर्चा आया है तो आप अपने जेब से पहले 6 लाख रुपए दे दीजिए और बाद में इंश्योरेंस कंपनी आपको ये रीइंबर्स कर देगी। अब देखो, ये बहुत समस्या है, आपने अपने पास से तो 6 लाख रुपए दे दिया, अब क्या गारंटी है कि इंश्योरेंस कंपनी आपको ये 6 लाख देगी कि नहीं देगी? हो सकता है वो कह दे कि नहीं, हम तो नहीं देंगे, कुछ गड़बड़ी है, आपने कुछ गलत किया है। तो ये काफी ज्यादा इश्यूज होते थे। तो सरकार ने ये कहा है कि आपको कोशिश करना है कि जितना हो सके 100% इसको कैशलेस बनाया जाए। और दूसरा जो मैंने आपको बताया था कि जब आप हॉस्पिटल जा रहे हो तो वहां पर 1 घंटे के अंदर अंदर आपका अप्रूवल मिल जाना चाहिए कि यहां पर क्या इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम रिजेक्ट कर रही है या फिर एक्सेप्ट कर रही है। और ये सारी चीजें कब से लागू हो जाएंगी?
जाएंगी नॉट आफ्टर 31 जुलाई, मतलब 31 जुलाई के अंदर अंदर। वैसे तो इनको इमीडिएटली इसको लागू करना है, लेकिन 31 जुलाई से ज़्यादा देरी नहीं होनी चाहिए। तो एक तरह से लगभग 2 महीने का समय सरकार ने दिया है। फिर इसके अलावा सरकार ने यह भी जारी किया है नोटिफिकेशन में कि कोशिश ये करना चाहिए सभी इंश्योरेंस कंपनीज को, जो अस्पताल हैं वहाँ पर एक फिजिकल हेल्प डेस्क लगा दिया जाए ताकि प्रोसेस करने में एक तरह से आसानी हो जाए। और इसके साथ साथ आपको पता है आज के डेट में डिजिटल का जमाना आ गया है, तो लोग मोबाइल फोन से, इनफैक्ट मेरे पास भी जो हेल्थ इंश्योरेंस है मैं सब कुछ ट्रैक कर सकता हूं मोबाइल के थ्रू। मैं देख सकता हूं कब मैंने लिया था, अगर मुझे कोई क्लेम अप्रूव कराना है तो वो मैं करा सकता हूं। तो वो सब कुछ मोबाइल, तो डिजिटल के थ्रू यहां पर डिजिटल मोड में आपका अप्रूव हो जाए, ये भी कोशिश करना है इंश्योरेंस कंपनीज को। फिर दूसरा, अब देखो क्या होता है, मान लो जब आप एडमिट हो रहे हो हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है, तब तो मान लो इंश्योरेंस कंपनी ने कह दिया कि ठीक है आपका ये हम क्लेम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो मान लो 5 दिन तक हॉस्पिटल में रहे और 5 दिन का जो भी खर्चा आया, 5 लाख 6 लाख जो भी आया, तो डिस्चार्ज करते समय क्या है, हॉस्पिटल को तो पैसे चाहिए। अब हॉस्पिटल तब तक आपको डिस्चार्ज नहीं करेगा जब तक उसके पास पैसे नहीं आ जाते, या फिर इंश्योरेंस कंपनी एकदम 100% कह नहीं देती हॉस्पिटल को कि ये पैसा हम देंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो इसके लिए भी डेडलाइन लगाया गया है, क्योंकि कई बार ये देखने को मिला है कि आपका इलाज पूरा हो गया, डॉक्टर ने कह दिया कि आप जा सकते हो घर, लेकिन आपको घर नहीं भेजा जा रहा है, हॉस्पिटल आपको घर नहीं भेज रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तक इंश्योरेंस कंपनी ने जो फाइनल अप्रूवल होता है डिस्चार्ज के समय वो नहीं दिया है। तो इसके लिए सरकार ने, ये जो IRDAI ने नोटिस जारी किया है उसमें कहा है कि 3 घंटे मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं, 3 घंटे के अंदर अंदर जो फॉर्मेलिटीज हैं, जो भी डिस्चार्ज का पेपर, सब कुछ ये इंश्योरेंस कंपनी को अप्रूव करना ही पड़ेगा। अब देखिए इसमें एक और चीज कहा है, कई बार अब अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, कई लोगों की मृत्यु हो जाती है हॉस्पिटल में, तो उस केस में तो सरकार ने साफ साफ निर्देश दे दिया है कि इमीडिएट बेसिस पर आपका जो क्लेम सेटलमेंट है वो प्रोसेस हो जाना चाहिए, और जो बॉडी है उसको तुरंत हॉस्पिटल से रिलीज कर देना चाहिए। क्योंकि कई बार ये भी होता है कि मान लो परिवार वाले गए हुए हैं, अनफॉर्चुनेटली किसी की मृत्यु हो गई और इंश्योरेंस कंपनी करीब मान लो 40 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी को देना है, लेकिन हॉस्पिटल रिलीज नहीं कर रहा है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने दिया नहीं है। तो इसकी वजह से कई बार इशू आता है कि फैमिली वो बॉडी ले भी नहीं पाती है, तो बॉडी भी तुरंत यहाँ पर रिलीज की जाए, इसके लिए भी जो है सरकार ने इस नोटिस के अंदर कहा है। फिर इसके साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पर इन केस अगर रिजेक्ट होता है तो उसके लिए सरकार ने क्या बोला। इसके लिए IRDAI का ये कहना है अपने सर्कुलर के अंदर कि देखिए, अगर मान लो आपका क्लेम रिजेक्ट होता है, इन केस आपका क्लेम रिजेक्ट होता है, तो वो PMC के द्वारा करना होगा, प्रोडक्ट मैनेजमेंट जो कमिटी होती है एक तरह से, मतलब क्या होता है ना, एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं उस कंपनी के, इंश्योरेंस कंपनी के, जिसको क्लेम रिव्यू कमिटी भी कहा जाता है। तो कई लोग होते हैं वो उनको फाइनली डिसाइड करना होगा कि आपका क्लेम रिजेक्ट होगा कि एक्सेप्ट होगा। ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी हमने मनमाने तरीके से कह दी कि हम आपका क्लेम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसमें ये गड़बड़ी है। जैसे होता है ना, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि जैसे मान लो जब आपने इंश्योरेंस लिया, उसमें हार्ट का, दिल का इलाज अगर कहा गया है कि उसमें हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आप उसको जा रहे हो तो जाहिर सी बात है वो इंक्लूड नहीं होगा। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो यहां पर क्या है कि जो भी आपका क्लेम रिजेक्ट होगा उसमें PMC का परमिशन चाहिए होगा, जो कमिटी है ना उसके परमिशन के बिना नहीं होगा। और अगर रिजेक्ट होता है तो यहां पर आपको फुल डिटेल देना होगा, मतलब इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा डिटेल देगी कि हमने ये क्लेम क्यों रिजेक्ट किया, क्या कंडीशन पर किया, आपने क्या चीजें फॉलो नहीं की इसलिए हमने रिजेक्ट किया। तो ये आपके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या है, कई बार आपने देखा होगा कि इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर देती है, लेकिन आप उसको क्लेम करते हो कि नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा क्लेम एक्सेप्ट होना चाहिए था, इंश्योरेंस कंपनी ने मनमाने तरीके से उसको रिजेक्ट कर दिया। तो उस केस में क्या है, उस केस में आप अम्बड्समैन कमेटी के पास जाते हो, मतलब IRDAI ने ये एक तरह का आपको हेल्प दे रखा है कि आप इंश्योरेंस कंपनी के पास फाइल कर सकते हो जो है केस, जो है कि इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पैसे नहीं दिया है। तो अब क्या होता है, फाइनल जो डिसीजन आता है, मान लो अम्बड्समैन ने ये कहा कि हाँ आपका क्लेम सही था, ये 6 लाख रुपए आपको मिलने चाहिए इंश्योरेंस कंपनी ने से, तो 30 दिन के अंदर अंदर ये क्लेम अनाउंस करने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर इंश्योरेंस कंपनी को ये पैसा रिलीज करना होगा। और 30 दिन से अगर ज्यादा लगा तो हर दिन 5,000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। ये सब कुछ कहा गया है नए वाले सर्कुलर के अंदर। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि नया सर्कुलर काफी रिवोल्यूशन इसको बताया जा रहा है कि इसकी वजह से एक बड़ी क्रांति आ सकती है, स्पेशली हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। अब खैर क्वेश्चन यहां पर यह भी है कि अभी कैशलेस की जब हम बात करते हैं तो अभी वो क्या सिचुएशन है उसका। देखो मैं आपको बता दूं, पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था 2022-23 का,
उसमें लगभग 56% क्लेम जो है कैशलेस तरीके से किए गए थे। मतलब अभी भी कम है, क्योंकि हेल्थ सेक्टर के अंदर क्या है ना कि कैशलेस बहुत जरूरी होता है। अब कोई मान लो आदमी बीमार है, उसको इलाज कराना है, वो इसी में अटका रह गया, उसके पास मान लो अगर कैशलेस नहीं है और आपका खर्चा आ रहा है 10 लाख रुपए का, तो आपको कहीं से अरेंज करना पड़ेगा ना 10 लाख रुपए। आपके पास नहीं है तो क्या करोगे? तो इसकी वजह से इश्यूज आते हैं, स्पेशली रूरल एरियाज में, सेमी रूरल एरियाज में, वहां पर कैशलेस बहुत मुश्किल होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो सरकार का कदम है 100% कैशलेस का, ये एक काफी अच्छा आप कह सकते हैं कि मौका है, जिसकी वजह से देश के अंदर इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन काफी बढ़ सकता है। और इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो भी बनाया था जहां पर सरकार ने एक और बड़ा कदम लिया था। बेसिकली क्या था कि एक सर्टेन एज के बाद यहां पर इंश्योरेंस कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करती थी। मान लो अगर किसी की उम्र 70 वर्ष से ऊपर हो गई है, 70 ईयर्स से अबव, अब जाहिर सी बात है जो व्यक्ति की उम्र 70 ईयर्स से अबव है तो उसको हो सकता है कि मतलब नेचुरल है ये ना कि उसको कुछ बीमारी हो सकती है, घुटने में दर्द हो गया, मतलब चांसेस ज़्यादा है कि वो हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करेगा। तो इसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनीज बहुत चालाकी करती थी, वो बड़े लोगों के लिए यहाँ पर इंश्योरेंस का प्रोडक्ट ही नहीं लाती थी। लेकिन सरकार ने ये साफ साफ निर्देश दिया कि अब कोई भी एज रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी अगर हेल्थ इंश्योरेंस दे रही है तो उसको सभी वर्ग के लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस देना ही पड़ेगा। तो ये बहुत सारे नए कदम लिए जा रहे हैं। देखिए अभी रिसेंट टाइम्स में मैंने 2-3 वीडियो बनाए इनफैक्ट इंश्योरेंस से रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है, क्योंकि भारत में स्पेशली आप देखोगे तो अभी भी काफ़ी कम जनसंख्या है जो इंश्योरेंस को क्लेम मतलब लेती भी है, क्योंकि उसको डर है कि भाई मैं इतना सारा हर साल पैसे पे कर रहा हूँ और उसके बाद अल्टीमेटली मेरा इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं होता है, तो मैं क्यों लूँ वो इंश्योरेंस, क्यों फालतू का पैसा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। देखिए बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं एंड मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हर किसी को इंश्योरेंस लेना ही चाहिए, स्पेशली हेल्थ इंश्योरेंस तो बहुत मस्त है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के डेट में जिस तरह से खर्चा बढ़ गया है अस्पतालों का, मतलब आप कह नहीं सकते। खैर जो भी है, जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो, हमारे देश के अंदर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC आप सबने सुनाई है, तो LIC को बनाया कैसे गया था? एक्चुअली सरकार ने बहुत सारे जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको मिला दिया था, कई सारे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, और तब जाकर ये बना था LIC। तो ये कितने इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को कोलैबोरेट करके बनाया गया था ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।